बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज भी एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूं और वो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान टूटने जा रही है। जी हाँ, हमारे ज़राए का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान टूटने जा रही है और वजह वही है कि बलूचिस्तान की जो पार्टी है PTI की, उसको एतराज़ है कि बलूचिस्तान की पार्टी को मरकज़ी क़यादत, मरकज़ी पार्टी किसी जगह एतमाद में नहीं लेती और जितने भी फ़ैसले होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से किए जाते हैं और हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। इस पर अब मैं आपको डिटेल में गुफ्तगू करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाकई PTI टूटेगी कि नहीं टूटेगी, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, और अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नए दोस्त हमारे चैनल को यूट्यूब पे पाकिस्तान वाला TV को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जी दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि सरदार यार मोहम्मद रिंद, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ कोयटा में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के जो रीजनल अहदेदारान हैं, जिसमें तमाम अजला डिवीज़न के सदूर और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में हमारे ज़राए के मुताबिक बड़ी शदीद तनकीद की गई है पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों पर, और इसमें कहा गया है कि ANP बलूचिस्तान, जिसके पास सिर्फ 4 MPs थे, उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ ऐसी डील बनाई कि उन्होंने 4 MPs के साथ एक सेनेटर बनवा लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 7 MPs थे और वो अपनी पार्टी का किसी एक बंदे को भी नॉमिनेट करके उम्मीदवार नहीं बना सके। पहले अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया, फिर वो कैंसिल किया गया, फिर आगा ज़ोहर साहब को दिया गया टिकट, फिर वो भी कैंसिल किया गया और बाप पार्टी के हक में दस्तबरदार हो गए और अब्दुल कादिर आज़ाद हैसियत में जीत गई। जीतने के बाद कि वो PTI में शामिल हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के अहदेदारों का कहना है कि उन्हें ये हक नहीं मिला कि वो ये फैसला करते या उनसे राय ली जाती, उनसे मुशावरत की जाती। इस इजलास में यह भी बात कही गई है कि जितने भी फैसले आज तक होते हैं बलूचिस्तान के वाले से, चाहे वो वज़ारत आला बलूचिस्तान का मामला हो, काबीना का मामला हो, ज़मीनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़ा करने ना करने का मामला हो, सेनेट में उम्मीदवार खड़ा करने ना करने का मामला हो, कभी भी बलूचिस्तान की सूबाई पार्टी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, ना उनसे मुशावरत की गई, ना ही उन्हें किसी मुशावरती बोर्ड में शामिल किया गया। तो इस इजलास के अंदर PTI के अहदेदारान ने यह भी तशवीश का इजहार किया कि बाज़ बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान के नज़दीक बैठे हुए हैं और वो इमरान खान साहब को मिसगाइड करते हैं और पार्टी से उनसे गलत फैसले करवा के पार्टी को तबाही के दाने पर ले आए। ज़राए के मुताबिक ये जो करीबी अफराद का जिक्र किया गया है वो कासिम सूरी साहब को उन्होंने टारगेट किया है और उनके बारे में बात हुई है, कुछ और लोग हैं उनके बारे में बात हुई है। उन्होंने इस इजलास में उनका कासिम सूरी साहब का ज़राए के मुताबिक नाम लेके कहा गया है कि उन्होंने ये सारी गेम की और उसमें पार्टी मरकज़ी क़यादत को मिसगाइड किया, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इजलास में इस चीज़ पर भी तशवीश का इजहार किया गया कि गुज़श्ता 2.5 सालों से तहरीक इंसाफ के अहदेदारों को मुलाकात के लिए इमरान खान साहब ने टाइम नहीं दिया और मुताबिक बार टाइम मांगा लेकिन टाइम नहीं दिया गया, लेकिन ये ज़्यादती हुई है। इसी तरह इजलास के अंदर यह भी बात की गई कि जो बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसे बाप पार्टी भी कहा जाता है, बाप पार्टी दानिस्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज कर रही है और उन्हें उसकी तजलील कर रही है और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती जहाँ PTI के अहदेदारों की तजलील न की जाए। तो इस हवाले से अहदेदारान ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए फट पड़े और उन्होंने इमरान खान साहब से कहा मुखातिब करके उनको उनके हवाले से बात की कि मशवरा दिया कि अगर आपको बाप पार्टी से इतने ही लगाव है या बाप पार्टी आपके इतने करीब है और PTI आपको अजीज़ नहीं है तो फिर PTI बलूचिस्तान को बाप पार्टी में जम कर दें और ये मामला ख़त्म करें। इजलास में बलूचिस्तान में जो वर्कर कन्वेंशन है वो भी बुलवाने का पर इत्तफाक किया गया, वो जल्द बुलवाया जाएगा। और जो बड़ा फैसला एक और ये हुआ है कि बाप पार्टी के जो ये अहदेदारान हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद आके इमरान खान साहब से आखिरी मरतबा मुलाकात की कोशिश करेंगे। ये मुलाकात हो गई तो ठीक है और इस मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए तो तब भी ठीक है, अदरवाइज़ इन दोनों सूरतों में से किसी एक की भी कमी रही तो तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जाएगा। और इजलास में ये फैसला किया गया है और पाबंद किया गया है सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को और उनके साथ एक और MPs खातून हैं उनको भी और कुछ और लोगों को भी कि वो पार्टी की MPशिप से भी इस्तीफ़ा दे दें और वो पार्टी को छोड़ दें और पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दें। तो जी दोस्तों, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब मेरी इतलात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पे लॉबिंग कर रहे हैं, वो किन से मिल रहे हैं, क्या मुलाकातें कर रहे हैं और उनका अगला लाएमल क्या है, ये तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर ज़रा
अपने कमेंट कीजिएगा कि क्या होने वाला, क्या वाकई पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी। दोस्तों, तहरीक इंसाफ अगर बलूचिस्तान से टूटती है तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे बलूचिस्तान की सियासत पर और वफाकी सियासत पर, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बिलाल डार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर पेश हो। अल्लाह ताला आपको मेरा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।